माय साइको किंग एपिसोड 3 रुद्र का ध्वनि के घर जाना। राणा की बात सुनकर रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने सरकास्टिकली वे में कहा, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। पर फिर भी उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसके पैरों में बेड़ियां डाल दूंगा। राणा ने जब रुद्र की बात सुनी तो हैरान हो। दूसरी तरफ ध्वनि मस्त बैठे चॉकलेट खा रही थी। उसके होठों और नाक पर पूरी चॉकलेट लग गई थी, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी पार्थ, हर्ष और शिवी आई। पार्थ ने ध्वनि के हाथ से चॉकलेट छीनते हुए कहा, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए वरना दांतों में कैविटी हो जाएगी। तभी हर्ष ने बीच में टपकते हुए कहा, हाँ, और तेरे सारे दांत छड़ जाएंगे और तुम बुढ़ी हो जाओगी। हर्ष की बात पर सब हंसने लगे, लेकिन ध्वनि का मुंह बन गया, जिसमें वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। ध्वनि ने मुंह फेरते हुए कहा, हाँ, खुद तो चॉकलेट खाने को मिलता नहीं और मेरी चॉकलेट को नजर लगाते हो। भूल जाओ, तुमसे बात नहीं करूंगी। पार्थ ने सुना तो उसके चेहरे पर लगा चॉकलेट अपने हैंकी से साफ करते हुए बोला, ध्वनि, हमें बस तुम्हारी चिंता है। धनुषी झट से उसके गले लग गई और हंसते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम सबको मेरी चिंता है, लेकिन एक चॉकलेट खाने से मेरे दांत नहीं झड़ने वाले। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए। रात का वक्त ध्वनि और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे कि तभी बीच में शिवी ने कहा, हमारे इस घर का क्या होगा? क्या ये घर अब रुद्र प्रताप सिंह खरीद लेगा मॉल बनाने के लिए? ध्वनि ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर उसने ऐसा करने की सोची तो उस इंसान की तो मैं टांगे तोड़ दूंगी और उससे क्रिकेट खेलूंगी। ये घर सिर्फ घर नहीं, हमारा मंदिर है और हम अपने मंदिर को नहीं बेच सकते। हर्ष ने उदास होते हुए कहा, पर हम रुद्र प्रताप सिंह के सामने कुछ नहीं है। वह कहा राजस्थान का हुकुम सा है और वह बहुत ही पावरफुल और रिच है। अगर वह चाहे तो। पार्थ ने जब तीनों को गुस्से में देखा तो उन तीनों को समझाते हुए कहा, अरे अरे बस भी करो तुम तीनों, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी आसानी से वो थोड़ी ना ये घर खरीद लेगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है। पार्थ की बात सुन तीनों ने कुछ नहीं कहा। वही ध्वनि ने अपनी रोटी को रोल किया और गुस्से में खाने लगी, जैसे वो रोटी नहीं रुद्र हो। हर्ष ने जब देखा तो हंसते हुए कहा, अरे ऐसे क्यों खा रही हो? ऐसा लग रहा है ये रोटी नहीं चिकन लेग खा रही है। ध्वनि ने सुना तो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, छी, मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ। मैं वो सब नहीं खाती और वो सब किसी को खाना भी नहीं चाहिए। आखिर उन मासूम जानवरों को भी जीने का हक है। उसकी शक्ल देख तीनों उसे देखने लगे। फिर तीनों ने किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उधर रुद्र की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने खुद से कहा, बस कल का इंतजार, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। फिर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, हमेशा अपने पास कैद करके रखूंगा। ये बोल उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। ये घर चुटकियों में खरीद सकता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्वनि ने गुस्से में कहा, अगर उसने ऐसा करने की सोची तो मैं उस रुद्र प्रताप सिंह को छोड़ूंगी नहीं। उसका कीमा बनाकर जानवरों को खिला दूंगी। गया, जिस लड़की को उसने आज तक देखा नहीं है उस लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है कि उसके पैरों में बेड़ियां डालने तक की बात कह दी। रुद्र ने गुस्से में कहा, जितना बोला गया है उतना ही करो। ध्वनि चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, वह मुझे अपने आप से चाहकर भी कभी अलग नहीं कर सकती। रुद्र ये सब अपनी डरावनी आवाज में बोल रहा था, जिसे सुनकर राणा एक पल के लिए घबरा गया। रुद्र ने बिना राणा की बात सुने कॉल कट कर दिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, बहुत जल्द ध्वनि मेरे पास होंगी। फिर वो ध्वनि के बारे में रुद्र ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र प्रताप सिंह किसी की फिक्र नहीं करता। वैसे चलो, मुझे अभी के अभी ध्वनि के घर जाना है। आखिर आज इतना बड़ा दिन जो है। फिर रुद्र वहां से बाहर आ गया। ड्राइवर ने देखा तो तुरंत कार का डोर ओपन कर दिया। रुद्र सीधा अंदर बैठ गया। थोड़ी देर में ही कार हवा से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र की कार ध्वनि के घर के बाहर रुकी। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। रुद्र ध्वनि के घर के बाहर खड़ा था। उसने घर की डोर बेल बजाई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रुद्र की आंखें अचानक छोटी हो गई, क्योंकि उसे एक ही काम दोबारा करना जरा भी पसंद नहीं था। उसने गुस्से में लगातार बेल बजाना स्टार्ट कर दिया। तभी अंदर से एक गुस्से भरी आवाज आई, अरे बाबा, आती हूँ, क्यों बेचारे बेल को तोड़ने पर तुले हुए हो? तभी एक लड़की ने घर का दरवाजा खोला तो सामने रुद्र को खड़ा पाया। वो लड़की रुद्र को नहीं पहचान पाई। सोचते सोचते नींद के आगोश में चला ही गया। अगले दिन सूरज की रोशनी सीधा रुद्र के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। इस वक्त वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और फ्रेश होकर जिम चला गया। कुछ घंटे बाद वो रेडी होकर नीचे आ गया। उसने आज ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था।
वो सोफे पर सीधा जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसने अपने सामने खड़े राणा से कहा, जो मैंने तुम्हें बोला था वह सब तुमने किया। राणा ने जल्दी से सिर नीचे झुका लिया और हकलाते हुए कहा, हाँ, आपने मुझे जो बोला था वह सब अच्छे से हो गया है, आप फिक्र मत कीजिए। उस लड़की ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कंफ्यूज होते हुए पूछा, जी आप कौन? पर रुद्र तो जैसे उस लड़की में ही खोया हुआ था, वह एकटक उसे को निहारे जा रहा था। वो लड़की लग ही रही थी इतनी सुंदर। उसने आज ब्लू कलर का बलून टॉप और हॉट पैंट पहना हुआ था। उसने अपने बालों का हाई पोनी बनाया हुआ था जिसकी कुछ लटें उसके गालों को छू रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखों में काजल और होठों पर पिंक लिप बाम लगाया हुआ था। वह सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की ने रुद्र को जब कहीं खोया हुआ देखा तो उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, आप कहाँ खोए हुए हैं? अब जाकर कहीं रुद्र की तंद्रा टूटी थी। रुद्र ने सीधा सीधा पूछा, क्या घर पर पार्थ और बाकी सब नहीं है? ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, आप पार्थ के दोस्त हो, पर पार्थ तो घर पर नहीं है। आज हम लोग की एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो पार्थ और बाकी सब उसके लिए गिफ्ट्स लेने गए हुए हैं। रुद्र अंडरस्को ओ ध्वनि ने कहा, अगर आपको उससे कोई काम था तो मुझे बता दीजिए या फिर अंदर वेट कर लीजिए। रुद्र ने सिर हिला दिया और अंदर आ गया। वो सोफे में पैर पर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। ध्वनि ने रुद्र को देखते हुए पूछा, आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफी? रुद्र ने बिना किसी भाव से कहा, तुम? ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अभी लाए। उसने एक कदम ही बढ़ाया कि उसके कदम रुक गए। उसने झट से पीछे पलटा और हैरानी से पूछी, क्या कहा? रुद्र अंडरस्कोर ब्लैक कॉफी। ध्वनि सिर खुजलाने लगी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, शायद मैंने ही कुछ गलत सुन लिया। फिर उसने रुद्र को एक नज़र देखा और किचन चली गई। वहीं रुद्र के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। जारी है माय साइको किंग एपिसोड 4, शादी कर लो मुझसे। उसके जाने के बाद रुद्र ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाए और घर देखने लगा। वॉल पर बहुत सारी ध्वनि और उसके दोस्तों की तस्वीरें लगी थी। उसमें ध्वनि की बचपन की तस्वीरें भी थी। रुद्र ने जब देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नज़र एक और तस्वीर पर गई जिसे देख उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसकी आंखें वापस गुस्से से लाल हो गई। वो तस्वीर पार्थ और ध्वनि की थी। रुद्र खड़ा हुआ और उस तस्वीर को घूर कर देखने लगा। उसने झटके से उस फ्रेम को निकाल लिया और उस तस्वीर को फोटो फ्रेम से निकाल कर बीचों बीच से फाड़ दिया। उसने ध्वनि और पार्थ की तस्वीर को देखा जो अब अलग हो चुके थे। रुद्र ने ध्वनि की तस्वीर को अपने पॉकेट में रख लिया और पार्थ की तस्वीर को मरोड़कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र अब सुकून से वापस सोफे पर बैठ गया। तब तक ध्वनि भी ब्लैक कॉफी लेकर आ गई। ध्वनि ने कहा, ये रही आपकी ब्लैक कॉफी। उसकी आवाज़ सुन रुद्र की नज़र ध्वनि पर गई। रुद्र ने उसे अपने जानलेवा नज़रों से घुरा, पर ध्वनि ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अचानक उसने अपने सिर पर टपली मारते हुए कहा, अरे मैं तो आपका नाम ही पूछना भूल गई। रुद्र कुछ बोलता कि उसका कॉल आने लगा। रुद्र ने बिना उसकी बातों का जवाब दिए उसने फ़ोन को घूरते हुए कहा, हे भगवान, कोई मेरे भाई को सद्बुद्धि दीजिए। अगर ऐसी ही हरकत रहेगी तो कोई लड़की इनसे शादी नहीं करेगी। वही रुद्र बात करके जैसे ही पीछे पलटा तो देखा ध्वनि हाथों में ब्लैक कॉफी लिए उसी को देख रही थी। रुद्र ने उसे देखा तो कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ध्वनि ने रुद्र को याद दिलाते हुए कहा, मैं ये पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है? रुद्र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र प्रताप सिंह। उसका नाम सुन ध्वनि मानो जम सी गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके हाथों से कॉफी का कप छूटकर नीचे गिर गया, जिससे कॉफी का कप एक झटके में टुकड़ों में बट गया। जो इंसान उससे उसका घर छीनना चाहता है वो उसके उसी घर में आराम से बैठा है, ऊपर से उसे ब्लैक कॉफी भी चाहिए। कॉल रिसीव कर लिया। कॉल किसी और का नहीं बल्कि त्रिशा का था। त्रिशा अंडस्को, हेलो भाई, आप सुन रहे हो ना? रुद्र अंडस्को, हमम। त्रिशा अंडस्को, भाई मेरे लिए वहाँ से बनारसी लेहंगा ला दीजिएगा, मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत होता है। रुद्र ने बस हमम कहा, फिर बिना सुने फ़ोन कट कर दिया, जिसे देख त्रिशा का मुंह बन गया। उसने फ़ोन को घूरते हुए कहा, हे भगवान, कोई मेरे भाई को सद्बुद्धि दीजिए। अगर ऐसी ही हरकत रहेगी तो कोई लड़की इनसे शादी नहीं करेगी। वही रुद्र बात करके जैसे ही पीछे पलटा तो देखा ध्वनि हाथों में ब्लैक कॉफी लिए उसी को देख रही थी। रुद्र ने उसे देखा तो कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ध्वनि ने रुद्र को याद दिलाते हुए कहा, मैं ये पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है? रुद्र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र प्रताप सिंह। उसका नाम सुन ध्वनि मानो जम सी गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके हाथों से कॉफी का कप छूटकर नीचे गिर गया, जिससे कॉफी का कप एक झटके में टुकड़ों में बट गया।
जो इंसान उससे उसका घर छीनना चाहता है वो उसके उसी घर में आराम से बैठा है, ऊपर से उसे ब्लैक कॉफी भी चाहिए। रुद्र ने ध्वनि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? ध्वनि ने गुस्से में कहा, पहले ठीक थी, पर अब आपका नाम सुनकर ठीक नहीं हूँ। उसकी बात सुन रुद्र उसे अपनी भौहें उचकाते हुए देखने लगा और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ध्वनि ने जब रुद्र को अपने करीब आते हुए देखा तो चिल्लाते हुए बोली, दूर रहिए मुझसे, छूना भी मत मुझे। ध्वनि का रुद्र को अपने आप से दूर करना रुद्र को पसंद नहीं आया। अचानक उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में दीवार पर एक पंच मारा और झटके में ध्वनि को अपने करीब खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से टकरा गई। ध्वनि अपनी जलती निगाहों से रुद्र को घूरने लगी। उसने अपना हाथ जैसे ही रुद्र को धक्का देने के लिए उठाया कि रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं आप जैसे इंसान को अच्छी तरह से जानती हूँ, लड़की देखी नहीं कि उसे छेड़ने आ जाते हैं। ध्वनि लगातार रुद्र की बाहों में छटपटाने लगी, पर रुद्र को रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कानों में तो ध्वनि की आवाज गूंज रही थी जो उसने अभी अभी बोला था। रुद्र सीधा ध्वनि को एक कमरे में ले गया और उसे बैग पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, अच्छा, मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर जब पार्थ तुम्हें छूता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम पार्थ के करीब भी गई तो तुम्हें पार्थ की लाश भी नसीब नहीं होगी। तुम सिर्फ और सिर्फ रुद्र प्रताप सिंह की हो। ध्वनि हैरानी से उसे देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, ये आपका क्या बोले जा रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं आपको ना जानती हूँ और ना ही कभी देखा है, और आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी हूँ। देखिए, दूर रहे मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल ध्वनि लगातार रुद्र को वापस धक्का देने लगी। रुद्र उसके बार बार धक्का देने से तंग आ चुका था। उसने तुरंत उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और पैशनेटली किश करने लगा। लगभग 15 मिनट बाद जब ध्वनि को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो वो उसके ऊपर से उठ गया और अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा, डिलीशियस। ध्वनि गुस्से से उसे घूरने लगी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो लगातार लंबी लंबी सांसें लिए जा रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किश करने की? ऊपर से बेशर्मो भरी बातें भी कर रहे हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? रुद्र ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब मैं ही शर्माने लगा तो हम फर्स्ट नाइट कैसे सेलिब्रेट करेंगे? और वैसे भी अब तुम राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी सा हो और मेरी पत्नी भी, तो क्या एक पति अपनी पत्नी को किश भी नहीं कर सकता? रुद्र की बात सुनकर ध्वनि चिढ़ गई। यह क्या बकवास कर रहे हैं आप? ना ही मैं राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी सा हूँ और ना ही मैं आपकी पत्नी। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा कि आप पार्थ के दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि राजस्थान के हुक्मसा झूठ भी बोलते हैं। ध्वनि ने रुद्र को तंज कसते हुए कहा। ध्वनि की बात सुनकर रुद्र को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वह कैसे भी करके अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि ध्वनि उसके गुस्से को देखकर डर जाए। उसने ध्वनि को अपने करीब खींचते हुए कहा, शादी कर लो मुझसे। रुद्र के इस अचानक के प्रोस्पोजल से तो जैसे ध्वनि जम सी गई। तक क्या मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं वाली? फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं आपसे शादी नहीं करने वाली। रुद्र ने ध्वनि की आंखों में देखते हुए कहा, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खुद तुम्हें प्रोपोज कर रहा हूँ, जिसे दुनिया एक नज़र देखने के लिए तरसती है। ध्वनि ने मुंह फेरते हुए कहा, आई डोंट केयर, मुझे बस आप जैसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी। ये बोल वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर वहां से जाने लगी। तभी उसे कुछ आवाज आई। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र ने अपने फोन में एक वीडियो चलाया हुआ था। उस वीडियो में पार्थ, हर्ष और शिवी के ऊपर कुछ आदमियों ने गन ताना हुआ था। ध्वनि ने रोते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। रुद्र ने के कानों को अपने होठों से छूते हुए कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं उन्हें जाने दूंगा, पर अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे दोस्तों को खत्म करने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस एक कॉल। और रुद्र आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ध्वनि ने बीच में कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती। ध्वनि की बात सुन रुद्र ने अपने रौबदार आवाज में कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस ये काफ़ी है। और अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उसे भूल जाओ, वरना मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो पछताएगा कि आखिर उसने तुमसे प्यार किया ही क्यों। रुद्र की ऐसी बातें सुनकर तो ध्वनि सहम गई। आखिर ये इंसान किसी को मारने की बात कर रहा है और ये ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये कोई नॉर्मल बातें कर रहा हो। ध्वनि ने गुस्से में कहा, आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं?
आप मुझसे प्यार नहीं करते, ये बस आपकी एक जिद है। जब आपका मन भर जाएगा तब आप मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक देंगे, उस दिन आपका ये प्यार भी खत्म हो जाएगा और पागलपन भी। उसकी बात सुन रुद्र का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से उसकी कमर को जकड़ लिया जिससे उसे दर्द होने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, मेरा प्यार की इंसल्ट करने की? मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर अगर मेरा प्यार तुम्हें जिद लग रहा है तो फिर जिद ही सही। और तुम्हें पता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर तुम तो मेरा प्यार हो, तुम ही सोच लो तुम्हें पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रुद्र के जुनून और पागलपन को देखकर ध्वनि डर से कांपने लगी। जारी है।